अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8C का। इफ log a बेस 10 इक्वल टू b है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पावर 3b माइनस 2 इन टर्म्स ऑफ a। मतलब इसको a के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको ले लेते हैं। a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं कि 10 पावर b इक्वल टू a होगा, ओके, या फिर a इक्वल टू 10 पावर b। ठीक है, तो 10 पावर b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अभी हम लोग को चाहिए 10 पावर 3b का वैल्यू। तो 10 पावर b इक्वल टू अगर a है तो हम लोग दोनों साइड अगर क्यूब लेंगे, क्यूब मतलब 3 पावर लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, a 3b हो जाएगा, 10 का पावर 3b, जो कि हम लोग को यहाँ 3b माइनस 2 निकालना है। तो 10 पावर 3b लिखेंगे इक्वल टू a पावर 3। अब हमें क्या करना है, 10 पावर 3b माइनस 2 चाहिए। तो 10 पावर 3b के साथ अगर हम 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3b माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में क्या हो जाता है, पावर ऐड करते हैं और पावर जैसे ही ऐड करेंगे तो 10 का पावर 3b माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन ये काम हम लोग को दोनों तरफ करना है, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए सेम वैल्यू हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेथड ऑफ एरिथमेटिक बोल सकते हैं या मेथड ऑफ कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से अब हम लेफ़्ट साइड को लिखेंगे 10 पावर 3b माइनस 2 और राइट साइड में क्या लिखेंगे, a पावर 3 और 10 पावर माइनस 2 है, ये न्यूमरेटर में है। नीचे अगर डिनोमिनेटर लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। तो हम डिनोमिनेटर में अगर माइनस पावर को ले आते हैं तो ये प्लस पावर हो जाता है। तो इस तरह से a पावर 3 बाय 10 पावर 2 को हम लोग लिखेंगे 100। तो इस तरह से 10 पावर 3b माइनस 2 का वैल्यू क्या आया, a क्यूब बाय 100 या डिवाइड 100। इस फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ log x बेस 5 इक्वल टू y फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 पावर 2y प्लस 3 इन टर्म्स ऑफ x। तो ये भी क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, log x बेस 5 इक्वल टू y। तो हमें यहाँ 5 पावर 2y प्लस 3 है, तो इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो लिख पाएंगे 5 पावर 2y इंटू 5 पावर 3। तो सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 पावर y इक्वल टू x, ये हम लोग को मिल गया। अब हमें चाहिए 5 पावर 2y, तो क्या करेंगे, 5 पावर y के साथ अगर स्क्वायरिंग करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 पावर 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या चाहिए, 5 पावर 2y इंटू 5 पावर 3 है यहाँ, तो हम 5 पावर 2y के साथ अगर 5 पावर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो हमें ये वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगा। क्या कि मल्टीप्लाई बेस सेम है, मल्टीप्लाई फॉर्म है, यहाँ इंटू मतलब है मल्टीप्लाई। तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं, तो 2y प्लस 3 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ 5 पावर 3 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 होता है, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 होता है। तो इस तरह से 125 एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। इसको हमें एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करना था, जो कि हम लोग कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन log m बेस 3 इक्वल टू x एंड log n बेस 3 इक्वल टू y एक्सप्रेस 3 पावर 2x माइनस 3 इन टर्म ऑफ m। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो लेंगे क्या, log m बेस 3 इक्वल टू x, ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 पावर x इक्वल टू m, 3 पावर x इक्वल टू m। हमें यहाँ क्या चाहिए, 3 पावर 2x माइनस 3, यानी 3 पावर 2x इंटू 3 पावर माइनस 3 को सॉल्व करने से 3 पावर 2x माइनस 3 आता है। तो 3 पावर x तो हम लोग को मिल चुका है। अब हम 3 पावर 2x करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 3 पावर 2x इक्वल टू m स्क्वायर। ओके, अब हमें चाहिए 3 पावर माइनस 3, तो 3 पावर 2x के साथ अगर 3 पावर माइनस m मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 2x माइनस m, सॉरी हमें 3 पावर 3 माइनस 3 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई करना है यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 पावर माइनस 3,
ए है न्यूमरेटर फॉर्म में, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, मतलब 1 है। तो डिनोमिनेटर में अगर हम इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पावर 3 होता है 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आया m²/27। तो हमें क्या बोला था, m के टर्म में एक्सप्रेस करना था, तो ये हम m के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सेकंड पार्ट के लिए सेकंड गिवन पार्ट क्या है, log n बेस 3 = y दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 पावर y, हमें क्या चाहिए 3 पावर 1 - 2y + 3x चाहिए। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 3 पावर y = n। तो 3 पावर -2y चाहिए हमें। तो हम अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 पावर -1 और ये हो जाएगा 1 पावर n। अब हम इसको 3 पावर -2y में बदलना चाहेंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो 3 पावर -y का स्क्वायर = 1/n का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3 पावर -2y = 1/n²। अब हमें चाहिए 3 पावर 3x। देखिए 3 पावर x दिया हुआ है, तो 3 पावर x = m दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 पावर x हमें क्या चाहिए 3 पावर 3x। तो x को क्यूबिंग करेंगे तो 3 पावर 3x हो जाएगा और ये m पावर 3 हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 3 पावर 3x = m³। अब हम लोग 3 पावर 1 - 2y + 3x को लिखेंगे 3 पावर 1, 3 पावर -2y, 3 पावर 3x। अब हम 3 पावर 1 मतलब 3 लिखेंगे, इंटू है, यहाँ इंटू है। 3 पावर -2y का वैल्यू 1/n² लिखेंगे और 3 पावर 3x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे m³। तो ये आ जाएगा 3m³/n²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं, है ना। तो हम लोग को क्या निकालना था, 3 पावर 1 - 2y + 3x। तो हम 3 पावर -2y पहले निकाल लिए, फिर 3 पावर 3x भी निकाल लिए। अब हम इसको सेपरेट करके लिखे, एक एक करके मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे और वैल्यू उसका पुट कर दिए। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया, 3 पावर 1 का वैल्यू 3 आया, 3 पावर -2y का वैल्यू 1/n², जो कि हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ, और 3 पावर 3x का भी वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, m³ यहाँ पुट कर दिए। अब तीनों को सिंप्लीफाई किए, 3 × m³, 3m³ होता है /n² हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, log a बेस 3 = 5x - 3y, फाइंड a इन टर्म्स ऑफ m and n। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है, log a बेस 3 = 5x - 3y दिया हुआ है। तो हम लोग 3 पावर 5x - 3y = हम लिखेंगे a। तो a = लिखेंगे 3 पावर 5x - 3y। अब देखिए इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, 3 पावर 5x × 3 पावर -3y। लेकिन इसके पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि 3 पावर x = m दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3 पावर 5x × 3 पावर -3y। हमें चाहिए 3 पावर 5x, तो यहाँ से हम 3 पावर 5x निकालेंगे। 3 पावर x है, इसका 5 पावर लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3 पावर 5x = m पावर 5। ये हो गया। अब हमें चाहिए 3 पावर -3y। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि 3 पावर y = n दिया हुआ है। तो 3 पावर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 पावर -y हो जाएगा और ये 1/n हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 3 पावर -3y, तो इसका क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड।
तो ये हो जाएगा 3 पावर माइनस 3y और इधर इक्वल टू 1/n⁻3। अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। 3 पावर 5x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं m पावर 5, यहाँ लिखेंगे m पावर 5 इंटू है ये 3 पावर माइनस 3y का वैल्यू हम लोग निकाले 1/n⁵, तो यहाँ लिखेंगे 1/n⁵। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ log a पावर 3a³ माइनस log a का वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफाई करना है। तो log x पावर m है तो हम लोग लिखेंगे m log x माइनस log a। तो 3 log a से 1 log a माइनस करना है, माने 3 माइनस 1 करना है। log a अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो log a डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 3 और माइनस इस log a को इस log a से डिवाइड करेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है कि हर एक टर्म को उस कॉमन पार्ट से डिवाइड कर देना है। तो log a को log a से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो 3 माइनस 1 हो गया 2 और 2 पहले लिख देंगे 2 log a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि log a पावर 3 प्लस log a, सॉरी a प्लस नहीं है, डिवाइड है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो अभी हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं। log x पावर m क्या होता है, m log x होता है, डिवाइड मतलब ऐसे लिखेंगे log a, तो log a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1, तो ये 3 बच गया। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग समझ गए, बहुत इजी है, आप इसे नोट कर लें और इसे लिख के प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसके पहले हम बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, कुछ वीडियो में साइड से कट जाता है, कहीं कहीं पर कट जाता है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो साइड फिर से आ जाता है, तो आप उसको एडजस्ट करके देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और उस पार्ट को लिख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इफ़ log a प्लस बी इक्वल टू log a प्लस log b देन फाइंड a इन टर्म्स ऑफ b। तो सिंप्लीफाई करते हैं, log a प्लस b इक्वल टू log a प्लस log b। अब हम यहाँ log m प्लस log n का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो log a इंटू b हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ से log को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, b को एक तरफ रखते हैं और ए बी और a को इधर ले आते हैं, तो माइनस a हो जाएगा। a कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से a कॉमन निकालने का मतलब a से इसको डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, और यहाँ से भी a कॉमन निकालने का मतलब इसको भी a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो a इंटू बी माइनस 1 इक्वल टू b है, तो a का वैल्यू क्या होगा, b माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा b बाई बी माइनस 1। तो इस तरह से a को हम b के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, प्रूव दैट log a स्क्वायर माइनस log b होल स्क्वायर इक्वल टू log a बाई बी इंटू log a b प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड ले लेते हैं, log a होल स्क्वायर माइनस log b होल स्क्वायर, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b, पहले लिखेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b, a प्लस b, a माइनस है, ठीक है, a माइनस b इंटू a प्लस बी। अब log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, ऐसा लिखेंगे, और log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n, log a b। सो दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है 9 का सेकंड पार्ट में, इफ log b a log b प्लस b log a माइनस 1 इक्वल टू 0
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b पावर a इंटू a पावर b इक्वल टू 10। तो जो गिवन पार्ट है इसको हम लोग लिख लेते हैं b log a -1 इक्वल टू 0। अब हम m log x है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको log x पावर m, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये भी m log x के फॉर्म में है तो log a पावर b लिखेंगे और इक्वल टू 1, और 1 को हम लोग लिखेंगे log 10 बेस 10। अब log m प्लस log n के फॉर्म में आ गया तो इसको हम लोग लिखेंगे log m इंटू n, मतलब b पावर a इंटू a पावर b, इस तरह से। और इधर है log 10 बेस 10, दोनों तरफ बेस 10 है तो हम log को इक्वेट कर लेंगे। अब तो लिखेंगे b पावर a इंटू a पावर b इक्वल टू हो जाएगा 10। यही हमें प्रूव करना था, तो दिस इज प्रूव्ड। बहुत इजी है, खाली फार्मूला यूज़ करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, इफ़ log a प्लस 1 इक्वल टू log 4a माइनस 3 माइनस log 3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको लिख लेते हैं log a प्लस 1 इक्वल टू log 4a माइनस 3 माइनस log 3। ठीक है, हमें a का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे कि log 3 को अगर हम राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस log 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा log 4a माइनस 3, तो राइट में है, राइट में रहेगा, प्लस के फॉर्म में है, और log a प्लस 1 को लेफ़्ट से राइट में ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा log माइनस log a प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log m माइनस log n के फॉर्म में है तो इसको लिखेंगे log m बाय n यानी a प्लस 1। अब दोनों तरफ log है, इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इक्वल टू 4a माइनस 3 बाई a प्लस 1। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4a माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा 4a माइनस 3 होगा, और 3 को a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3 हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ लेंगे 4a माइनस 3a, और नंबर जो है उसको एक तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 4a माइनस a क्या होगा, a होता है, 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 होता है यानी 1a यानी a, और a इक्वल टू 6 आया। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए फिर अगला देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इफ 2 log x 2 log y माइनस log x माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है, तो हमें x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो 2 log x पहले लिख लेते हैं, 2 log y माइनस log x इक्वल टू हम लिखेंगे 3। अब m log x को लिखते हैं log x पावर m माइनस log x, और इसको 3 को लिखेंगे 3 log 10 यानी m log x के फॉर्म में है तो log x पावर m हो जाएगा। तो log m माइनस n है, log m माइनस log n है तो इसको लिखेंगे log m बाय n और इक्वल टू log 10 का पावर 3 यानी 1000। अब दोनों तरफ से log को इक्वेट कर लेंगे तो वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1000। हमें क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1000 तो हो जाएगा 1000x इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे x इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ट्रांसपोजिशन में क्या होता है 1000 को राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट log 125 बेस 10 इक्वल टू 3 1 माइनस log 2 बेस 10।
तो 125 को सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए, और log 2 के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो log 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें और 8 से डिवाइड करें तो ये 1000 होगा और log 10 के फॉर्म में आएगा जिसका वैल्यू 1 होगा, और log 8 को अगर एक्सप्रेस करेंगे 2 पावर 3 तो log 2 के फॉर्म में आएगा। तो इसलिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, तो ये हो जाएगा log 1000 बाई 8 बेस 10। तो इसको लिखेंगे log m बाई n के फॉर्म में है, तो लिखेंगे log m माइनस log n। तो log 1000 को लिखेंगे 10 पावर 3 माइनस log 10 बेस 8 को लिखेंगे 2 पावर 3, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो 1000 होता है। तो log x पावर m को लिखेंगे m log x बेस 10, और m इसमें भी log x पावर m है तो m log x हो जाएगा बेस। अब हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और माइनस 3 log 2 बेस 10। तो यही हमें प्रूव करना था, जो कि हम लोग प्रूव कर लिए। ठीक है बच्चों, आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।